बच्चों हम रासायनिक बलगति चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। उसमें एक टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है, हमने विभिन्न धातुएं जो थी उनके इलेक्ट्रोड विभवों को, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया, ठीक है। उन धातुओं का जो इलेक्ट्रोड विभव था, उस इलेक्ट्रोड विभव को हमने एक बढ़ते हुए क्रम में, या विभिन्न धातुओं के हमने पहले इलेक्ट्रोड विभव निकाले और फिर उन इलेक्ट्रोड विभव को हमने एक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। उससे हमको जो श्रेणी प्राप्त हुई वो हमारी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इंग्लिश में उसको हम केमिकल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो केमिकल सीरीज है, तो इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में, अब यहाँ एक शब्द आ रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त हुई, आपको समझ में आ रहा है। तो सर इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? पहले तो ये समझो इलेक्ट्रोड क्या है, फिर विभव क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में, विभिन्न धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में जो रखा गया, तो उससे जो हमको सीरीज प्राप्त हुई वो विद्युत रासायनिक श्रेणी हुई। वो आपके सामने ये बना दी है मैंने। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिथियम है, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है -3.45, ओके। पोटेशियम का है -2.93, ठीक है। अब इससे पोटेशियम का क्या है ज़्यादा, ठीक है। इसका कैल्शियम का -2.87 है, तो और ज़्यादा है, ठीक है। अब ये निरंतर बढ़ता चला गया, ठीक है। यहाँ से नीचे को सबका नहीं लिखा है, जरूरत भी नहीं है, हमें केवल इतना याद करना है कि कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी धातु नीचे, उससे हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये है तो बहुत सारी इसके अंदर, लेकिन हमें जो काम हमारा जैसे चल जाएगा उतना इसमें लिख देंगे। तो अब इसमें देखें तो हमने इनको इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। अब ये माइनस में है, ओके। अब नीचे वाले बढ़ते रहे। तो अब देखो ये हाइड्रोजन पे आके, ये देखो 14वां था लेड, ठीक है। यहाँ पे लेड नहीं लिखा है, 14 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 14 पता देखो, यहाँ हाइड्रोजन आगे 0 होगा। अब 0 से ऊपर जो चीज़ है वो तो माइनस में ही होगी, और माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, जो संख्या छोटी होती है माइनस में वो बड़ी होती है। तो ये कितनी है? -3.45, ठीक है। दैट मीन्स ये छोटी है -2.93 से, उससे बड़ी कौन है ये, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 के बाद ये किस में आ गई? प्लस में आ गई, +0.1 से, ठीक है। अब नीचे के लिए लास्ट वाले का 2.3। तो ये क्या है? विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव, इनके इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में हमने इस श्रेणी को बनाया। तो ये जो हमको बनी है ये हमारी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब इसमें इलेक्ट्रोड विभव शब्द आ रहा है, तो पहले हम इलेक्ट्रोड समझें, फिर विभव समझें, तब हमको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कैसे बनी है, ठीक है। उसका थोड़ा आइडिया दे देंगे, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे जब हम सेल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ जब तक ये बताएंगे नहीं थोड़ा सा तो आपको ये समझ आएगा, क्योंकि ये आपको याद करना है। फिर हमको ये पता करना है कि SRP जिसका कैथोड का हाई होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होता है, और एनोड पर SRP लो होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। जिसका SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे मानक अपचयन विभव, ठीक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, अपचयन मतलब रिडक्शन, विभव मतलब पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब SRP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जिसका SRP लो होगा वहाँ पर क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका SRP क्या होगा? ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा, मतलब कैथोड पर उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये दो बातें हमको याद रखनी है, और ये कैसे आई है, मतलब इसको कैसे बनाया गया वो अभी आज समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये आप इसको याद करेंगे, हमको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है।
तो हमारी जो प्रॉब्लम है आगे, इससे जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो कैसे सॉल्व होंगी, वो इससे वो कल हम करेंगे। आज हम इसको याद करेंगे। तो ये आई कैसे बदलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए चाल। चालक क्या होता है, चालक होता है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मतलब वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, और विद्युत के प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसी धातु जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे विद्युत का चालन करती हैं, वो चालक कहलाती है। अब इसका उल्टा कुचालक क्या होगा, नॉन कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लकड़ी प्लास्टिक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें आता है, ये तो हो गया कुचालक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक। उसके बाद इसमें एक शब्द आता है धारा, करंट। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है। तो तीन बात होंगी, चालक आपको पता होगा, बिगिनिंग में मैंने बताया होगा चालक, लेकिन इस टॉपिक से इलेक्ट्रोड से इसका मतलब है, इसलिए आपको बताना होगा है। चालक विद्युत, जिनमें विद्युत का प्रभाव हो जाता है वो चालक होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और धारा होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में चलती है। दूसरा यहाँ जो मेन इस टॉपिक से हमारा संबंध है वो है विभव। विभव क्या चीज है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल क्या है हमारा विभव, पोटेंशियल है विभव किसी एक आवेशित कण को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी कण को, आवेशित कण को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये विभव भी आपका खत्म हो गया। अब आता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है अगर हम किसी भी धातु की क्षण को उसी के लेवल के मीडियम में डुबो देते हैं तो उस क्षण पर या तो धनावेश आ जाता है या फिर उस पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी धनावेशित या ऋणावेशित क्षण हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। यदि क्षण पर ऋणावेश आता है तो वो ऋणोद बनाती है, क्षण पर धनावेश आता है तो वो धनोद बनाती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोड क्या हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जिंक की छड़ लें और उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोएं, तो इस छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। और अगर हम कॉपर की छड़ लें और कॉपर सल्फेट के प्लेन में डुबोएं तो इस पे धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऋण इलेक्ट्रोड बन गया और इस पे धन इलेक्ट्रोड बन गया। अब ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है इस पर ऋण विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। और धन इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर धन विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। धारा इलेक्ट्रोड को धारा कहते हैं, और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ठीक है। अब इसमें प्लस वाला हमेशा उच्च होगा। अगर आप इनको एक सुचालक तार के द्वारा जोड़ दें और उसको धारा मान लगा देते हो, आप
इसमें विक्षोभ आएगा, और क्योंकि इसका विभव ऊर्जा धन है तो करंट इधर से इधर को चलेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्योंकि माइनस है, तो क्या पहले बता चुका केमिस्ट्री में जहाँ पर माइनस है दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जहाँ प्लस है वहाँ उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, वहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को चलेंगे, इधर से इधर, ठीक है। अच्छा ये अपने आप में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये हाफ शेल कहलाता है, ये भी एक हाफ शेल है। दोनों को मिला दो तो पूरा सेल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा सेल बन जाता है। हमने आज तक पढ़ा कि धारा की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और धारा इलेक्ट्रॉन चलने की विपरीत दिशा में चलती है। यहाँ पे देखो प्रूव हो रहा है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, दैट मीन्स धारा इधर से इधर को जा रही है, और इलेक्ट्रॉन आपके इधर से इधर को चल रही है, तो धारा इलेक्ट्रॉन चलने की विपरीत दिशा में चलती है। इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। हमें ये नहीं समझना, हमें इलेक्ट्रोड विभव समझना है। तो इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव, ये इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जो सेल्स पढ़ाए जाएंगे तब। तो इलेक्ट्रोड पर जो ऋण विभव, ऋण इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हुआ वो आपका ऋण विभव कहलाता है, धन इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न हुआ वो धन विभव कहलाता है, ठीक है। तो इन पर विभव उत्पन्न हुआ, अब सपोज जैसे इनका कनेक्शन नहीं किया गया हमारा, ये तो मैं समझाने को बता दिया था। अब ये इलेक्ट्रोड अलग है, ये इलेक्ट्रोड अलग है, ठीक है। अब इस पर कितना विभव है और इस पर कितना विभव है ये हमको पता करना है सबको। तो हम कैसे पता करेंगे, क्लास में अगर एक बच्चा, कोई बच्चा आप दौड़ा रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट सेकंड पता करना है। अब एक ही बच्चा दौड़ा रहा हो तो वो क्या फर्स्ट है क्या सेकंड है, तो अब किसी की तुलना करने के लिए कम से कम दो वस्तुएं तो होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एक और इसकी तुलना करने की कोई और इलेक्ट्रोड नहीं है तो हम कैसे करेंगे, इस पर कितना विभव उत्पन्न हो। तो हमको तो फिर साइंटिस्टों को एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, मतलब की जरूरत पड़ी जो धन के साथ जोड़े, इस धन विभव के साथ जोड़े तो ऋण का काम करे, ऋण विभव का काम, ऋण इलेक्ट्रोड का काम करे, और ऋण इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े तो धन इलेक्ट्रोड का काम करे, ठीक है। और ऐसा इलेक्ट्रोड उन्होंने बनाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था, इसमें एक आइडिया दे दें, वैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसको उन्होंने क्या किया, प्लेटिनम का एक प्लेट ली, उसको एक मोलर का सांता के हाइड्रोजन मिलन में डाला और इसमें एक वायुमंडलीय ताप पर इसमें हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये इसमें हाइड्रोजन का सांद्रता था वो एक मोलर था कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमको मिला बनाया ये था आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो ये बना, जिसको शी बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी विशेषता ये थी कि जब इसको प्लस वाले के साथ जोड़ते थे तो ये नेगेटिव की तरह काम करता था, माइनस के साथ जोड़ते थे तो ये प्लस की तरह काम करता था, ठीक है। तो अब जब इसके साथ में किसको जुड़ा तो कॉपर का इलेक्ट्रोड और इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो माना गया 0.004, ठीक है। अब इसके सापेक्ष में सभी जो धातुएं थी उनके इलेक्ट्रोड्स बनाए और उनके इलेक्ट्रोड विभव नापे। तो जब हमने कॉपर का इसके सापेक्ष नापा तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना है 0.16 वोल्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो धातुएं हैं हम इनके सभी धातुओं के हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाले इस हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकाले।
तो हमको इस तरीके से प्राप्त हुआ, जैसे लिथियम का प्राप्त हुआ -3.45 वोल्ट, पोटेशियम का प्राप्त हुआ -2.93 वोल्ट और कैल्शियम का प्राप्त हुआ -2.7 वोल्ट। ऐसी सभी के जितने भी इन सबके हमको प्राप्त हुए। तो फिर जो हमको ये जो इलेक्ट्रोड्स विभव प्राप्त हुए, उन इलेक्ट्रोड विभवों को या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लगा दें या फिर घटते हुए क्रम में लगा दें। कुछ मिक्स में आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, कुछ में घटते हुए क्रम में मिलेगा। किसी भी क्रम में आप लगा दो, उससे आपको जो सीरीज बनेगी, जो श्रेणी बनेगी, वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहलाएगी। यहाँ पर क्योंकि बुक्स में बढ़ते हुए क्रम में है तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो जो लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, सबसे कम, ठीक है, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का, वाटर, बेंजीन, क्रोमियम का, फिर आईपी का, फिर कोबाल्ट का, फिर निकेल का, फिर स्टेनलेस का, फिर लेड का। फिर देखो यहाँ से ये सब माइनस में था, यहाँ की जीरो हो गया। जब इसका जीरो दैट मीन्स इससे ऊपर वालों का सबका माइनस में ही होगा। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से प्लस में शुरू हुआ 0.16 वोल्ट, फिर ये आता है, फिर लास्ट में फ्लोरीन जिसका सबसे हाई है उसका 203 से आता है। तो इस तरीके से हमने जब, अब पूरी बात आप समझिए, अब आपको समझ आएगा कि हमने विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड्स बनाए। उन इलेक्ट्रोड्स को हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष रख करके उनके इलेक्ट्रोड विभव निकाले। जब उनके हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाले, जो हमको इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुए, उन इलेक्ट्रोड विभवों को हमने बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगा करके श्रेणियाँ बनाई। वो श्रेणी हमारी थी, वो क्या कहलाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाई। क्योंकि हमारी बुक्स में बढ़ते हुए क्रम में है तो हमने आपको बढ़ते हुए क्रम बना दी। किसी में अगर घटते में है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो बढ़ते में भी आप लगा सकते हो, घटते में भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमको जो प्राप्त हुई हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और ये हमको इतने अच्छे से याद करनी है कि हमें पता हो कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी इसमें नीचे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में है। अब जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जो ज़्यादा होता है कैथोड पे, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका कम होगा, लो होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या मैटर है, ये इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज आप अगर आप इसको दिमाग में, आज इसका मेन टॉपिक ये आप अगर आप दिमाग में रख लें तो फिर आप इसका क्या उपयोग है वो हम अगले लेक्चर में समझ पाएंगे। आज आपको ये याद होना चाहिए अच्छे से, ये आपका काम, ठीक है। ये चीज़ तो हम आगे भी पढ़ेंगे, सेल जब पढ़ाए जाएंगे तो उसको द्वारा बताया जाएगा। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई तो ये कैसे बनी, कैसे प्राप्त हुई, उसको मैंने समझाने के लिए बताया है। तो केवल समझाने का, इसको लिखना नहीं, हमें केवल ये याद करनी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका क्या उपयोग होगा आगे